क्लास नोट्स और डाउट डिस्कशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Hello students, this is Shubham Rathore once again before you brought to you exercise 2.2। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3। मतलब आपको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है किस किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो आपको तीन वैल्यू दी है, x = 0, x = -1 और x = 2। तो इन तीनों वैल्यूज पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम इनको आपके पॉलिनोमियल में पुट अप कर देंगे। तो पहले लिया मैंने फॉर x = 0 के लिए p0 होगा आपका, x की जगह मैंने 0 लिखा तो px क्या हो जाएगा? p0। यहाँ भी हमने x की जगह पे सभी जगह 0 रख देंगे। तो 5 × 0 ऐसे ही -4 × 0 स्क्वायर + 3। तो आपका देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और 0 का जिसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो ये दोनों टर्म आपके क्या हो गए? 0 हो गए। बचा के आपका 3 केवल। तो आपका आंसर आया 3। ऐसे ही सेकंड देखें इसका। तो फॉर x = -1, x = -1 में रखेंगे तो p -1 हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे x की जगह -1 लिया, यहाँ भी -1 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ देखिए 5 × -1 क्या होगा हमारा? -5। बट 1 स्क्वायर क्या होगा? +1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है और माइनस का स्क्वायर भी आपको पता है क्या होता है? +1। अगर नहीं आता तो थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें। देखिए -1 × -1 होगा इसका मतलब स्क्वायर का। जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो आपका +1 ही आएगा। और जब +1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो -4 रहेगा ये हमारा, ठीक है। और आगे हमारा +3 है ही। तो -5 -4 दोनों मिलके हुए -9 और -9 + 3 किया तो आपको पता है क्या आएगा? -6। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड को देखते हैं। तो इसमें आपको 2 निकालना है x = 2 के लिए। तो p2 किया मैंने, x की जगह पे यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 2 का स्क्वायर हो गया +3। तो 5 × 2 = 10, 2 का स्क्वायर हुआ हमारा 4, 4 × 4 = 16 और ये आया हमारा 3। अब 10 - 16 किया तो क्या मिला मुझे? -6 और प्लस में 3 था तो फिर हमारा फाइनल आंसर आया -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। इसमें 0, इसमें -1 और +2, ये तीन वैल्यू रख के हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है हमारे फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें इसमें p0 p1 और p2 निकालना है। मतलब x की वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रख के हमें जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं उनकी वैल्यू निकालना है। तो पहला पॉलिनोमियल है py = y² - y + 1, ठीक है। तो सिंपल सा पॉलिनोमियल है। p0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? y की जगह पे 0 रख देंगे। तो y की जगह 0 रखा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 + 1। 0 - 0 0 देन +1, तो आपका आंसर आया +1। ऐसे ही p1 रख के देखें तो 1² - 1 + 1। तो 1² तो 1 ही होगा, तो 1 - 1 ये तो टर्म हो गया 0, बचा क्या हमारा 1। तो ये आंसर आया हमारा फाइनल 1। p2 निकाला तो p2 को देखें तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, y² की जगह पे हमने 2 रखा तो 2² हो गया -2 + 1। तो 2² क्या आया? 4, 4 - 2 होगा हमारा 2 और +1 साथ में था तो ये हमारा हो गया 3। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, p0 p1 और p2 तीनों के लिए हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट की। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड का सेकंड है हमारा pt यानी पॉलिनोमियल इन t में हमारा ये पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल? 2 + t + 2t² - t³। तो इसमें हम p0 निकालेंगे तो t की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो पूरे पॉलिनोमियल में t की जगह 0 रख के देखते हैं। तो 2 + 0 + 2 × 0² - 0³ तो जहां जहां 0 रखा है वो तो पूरा टर्म 0 ही हो गया। तो हमारा क्या बचा? केवल 2 बचा। तो ये हमारा आंसर आया 2 p0 के लिए। p1 के लिए देखें तो 2 + 1 + 2 × 1² - 1³ तो देखिए ये हमारा 1 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 आया और ये आया हमारा -1। तो फाइनल वैल्यू क्या है? 2 + 1 3 + 2 5 -1 किया तो 4 हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही p2 निकालेंगे तो 2 रख देंगे t की जगह पे। तो 2 + 2 + 2 × 2² - 2³
ठीक है, तो यहाँ ये 2 स्क्वायर किया तो ये 4 आया, 4 2 जा 8 यहाँ रहा, और ये भी 8 आएगा टू दी पावर 3 8 आया आपका, तो ये +8 और ये -8 तो 0 हो गए, और यहाँ क्या था हमारा 2 + 2 तो ये आया हमारा 4। तो ये तीनों आंसर आ गए। PT के लिए हमने P0 P1 P2 तीनों वैल्यूज निकाली, तो तीनों वैल्यूज आई हमारी 2 4 एंड 4। थर्ड को देखें तो थर्ड भी है आपका Px = x³। तो सिंपली x की जगह पे आपको 0 1 2 रखना है, P0 P1 P2 निकालने के लिए, तो मैंने वही किया। P0 = 0 रखा यहाँ पे, तो 0 का क्यूब करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा हमारा। P1 के लिए हमने यहाँ 1 लिया, तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है हमारा, और P2 के लिए 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। तो हमारे तीनों आंसर आ गए, P0 P1 और P2 के लिए 0 1 8। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 कहता है हमारा Px जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या है, x - 1 x + 1। तो इसके लिए हम P0 P1 और P2 तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकाला P0 में मैंने x की जगह 0 रखा, तो ये हुआ 0 - 1 और ये हुआ हमारा 0 + 1। तो यहाँ आया -1 और इंटू ये हुआ हमारा पूरा +1, तो 1 × 1 क्या आया, -1 -1 × 1 क्या था हमारा -1। तो ये आज इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब P1 निकालेंगे हम, तो P1 के लिए क्या करेंगे, x की जगह 1 रख के देखते हैं। 1 - 1 1 + 1, तो ये तो हो गया पूरा 0 और ये हो गया × 2, तो 0 × 2 भी हमारा 0 आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट इसको देख के आपको एक चीज याद आई होगी कि ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वो उसका क्या होता है, वो जीरोस कहलाते हैं, यानी शून्यक कहलाते हैं, आपके बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो यानी 1 रखने पर 0 आ गई ना हमारी, तो ये जरूर हमारा क्या होगा, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, इस वाले बहुपद के लिए ये उसका शून्यक होगा। ठीक है, 1 हमारा क्या है, शून्यक होगा। दूसरे के लिए P2 निकालते हैं, तो 2 - 1 2 + 1, तो ये आया हमारा 1 × 3, तो ये आया हमारा 3। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा सेकंड वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको क्वेश्चन दिया है ये Px बराबर ये और x = ये, तो आपको ये बोला है कि ये जो वैल्यू है वो इसका 0 है क्या, इसका शून्यक है क्या, इस बहुपद का शून्यक है क्या ये, तो ये चेक करके बताइए। तो चेक करने का तरीका क्या है, हम वैल्यू रख देते हैं। अगर हमारा पूरा पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या कहेंगे हम कि हाँ दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा शून्यक है इस बहुपद का। तो देखते हैं रख के, तो क्या किया मैंने, x की जगह मैंने रख दिया -1/3, तो यहाँ रखा -1/3, तो यहाँ x था, यहाँ भी आ जाएगा -1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा -1 और यहाँ देखो -1 और ये +1 दोनों मिलके क्या हुए 0। इसका मतलब आपने इस वैल्यू को इसमें रखा और आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो ये आपका शून्यक है, ये आपका पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, तो हमने लिख दिया वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन को करके देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें Px = 5x - 5, जहां पर x की वैल्यू है 4/5। तो मैंने क्या किया, x की जगह 4/5 रख के देखा, तो यहाँ आया x की जगह 4/5, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा 4 - 5। अब पाई की वैल्यू 22/7 भी रख के देखेंगे तो हमें ये 0 तो आना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये हमारी पूरी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और हमारी या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम वैल्यू पूरी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि आपका ये जो वैल्यू दी है वो इसका 0 नहीं है, यानी वो इसका शून्यक नहीं है। तो मैंने लिख दिया नॉट वेरीफाइड। थर्ड को देखें, Px = x² - 1। अब देखिए स्टूडेंट, पहले ये दोनों क्वेश्चन थे, इसमें आपका जो ये था वो कौन सा वाला पॉलिनोमियल था, हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे पावर के बेसिस पर, ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, बट ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक। अब पता है आपको पावर 2 है तो उसके जीरोस भी उतने ही होंगे, यानी पावर 2 है तो हमारे 0 भी 2 है, तो 2 0 दे रखे हैं उन्होंने, x = 1 और -1। दोनों को चेक करके देखेंगे। पहले मैंने 1 को चेक किया, तो 1 x की जगह पहले 1 रखा, तो 1² - 1
किया तो ये आया हमारा 1 माइनस 1 देन 0। सेकंड को रख के देखा -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो +1 -1 तो ये हुआ हमारा 0। तो दोनों बार में हमारी वैल्यू 0 आएगी, यानी ये दोनों जो वैल्यू दी है आपकी वो दोनों इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसी बहुपद के शून्यक हैं। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फोर्थ को देखें। फोर्थ में आपको पॉलिनोमियल दिया है x + 1 x - 2। x + 1 x - 2 के लिए वैल्यूज दी हैं, x की वैल्यू -1 और 2, क्योंकि ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये भी आपका पावर 2 का पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो यहाँ भी दो आपके शून्यक होंगे, दो जीरोस होंगे। तो पहला जीरो रखा मैंने -1 p -1, तो यहाँ x की जगह -1 आया, +1 यहाँ -1 -2, तो माइनस प्लस क्या, -1 + 1 क्या हो गया 0, तो 0 × -3 0 ही होगा हमारा। ऐसे ही इधर हमने p की जगह 2 रख के देखा तो 2 + 1 हो गया 3 और 2 - 2 हो गया हमारा 0, तो 3 × 0 भी 0, यानी दोनों बार हमारी वैल्यू आ गई 0 दोनों वैल्यू को रखने पर। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इस वाले बहुपद के शून्यक हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब फिफ्थ को देखें तो फिफ्थ वाला दिया हमें dx = x², जहां x का मान 0 दिया है। जब भी आपको, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो एक ही मान दिया है और यहाँ तो 2 पावर है, इसका मतलब इसके तो दो शून्यक होने चाहिए थे, इसके 2 0 होने चाहिए थे। तो याद रखना कई बार ऐसा होता है कि दोनों शून्यक एक जैसे होते हैं, यानी आपकी दोनों x की वैल्यू -1 आ जाती, तो एक ही बार लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही इसमें हुआ है, जो 0 है इसकी वैल्यू 0 ही आई है दोनों बार में, है ना, दोनों x की वैल्यू 0 है। तो x = 0 हमारे दोनों बार के लिए है, तो हम एक बार भी रख के चेक कर सकते हैं। तो पहली बार रखा मैंने p0 = 0², तो 0 आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, इसका 0 हो गया, है ना। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब आप इतने सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, tx = lx + m where x = -m/l। तो आपको क्या दिया है कि -m/n, आपको क्या दिया है -m/l आपका किसका, इस बहुपद का शून्यक है, यानी ये आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को इसमें रख के देखेंगे, दोबारा से वही काम करेंगे। तो मैंने रखा p -m/l, तो यहाँ भी -m/l आ जाएगा x की जगह पे, l से l कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या -m, इधर था +m, -m और +m दोनों इंक्लूड होके क्या हो जाएंगे 0, है ना। तो 0 आया हमारा, और 0 आ गया, अगर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, yes, this value is the 0 of the polynomial, so we can say this is verified. Okay, in the 7th question px = 3x² - 1, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे यहाँ पे 2 0 होंगे, पहला 0 दिया है -1/√3, दूसरा दिया है 2/√3। तो पहले को चेक करते हैं, सबसे पहले p -1/√3 क्या होगा, x की जगह पे -1/√3 रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह पे -1/√3 हो जाएगा। तो ये आया हमारा 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो ये जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम इस पूरी वैल्यू का, तो ये -1 था, तो ये हो जाएगा हमारा +1, और √3 हमारा स्क्वायर ओपन होके 3 रह जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा 1, तो ये हुआ हमारा 1 - 1 0। तो यहाँ भी हमने देखा कि इस वैल्यू को रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी वेरीफाइड हो गया हमारा, ये भी हमारा 0 है। ये हमारी पहली वैल्यू थी। अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू को मैंने रखा यहाँ पे x की जगह पे p 2/√3, तो ऐसे ही यहाँ भी रख देंगे हम x² की जगह पे, तो ये आया, जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये 4/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा इधर 4, इधर बचा -1, तो 4 - 1 आया 3। 3 क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। और हमें क्या चाहिए होती है, वेरीफाइड। हम कब कहते हैं इसको, जब आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब आपकी एक वैल्यू तो 0 के इक्वल आ गई, यानी ये तो आपका शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक है, ये आपका 0 है इस पॉलिनोमियल का, बट ये आपके पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, आपके बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, इन दिस पॉलिनोमियल x = this is verified the polynomial but x = 2/√3 is not verified। बस इतना सा लिखना है ना। तो एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक वैल्यू नहीं कर रही है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया है ना।
थर्ड 8 क्वेश्चन को देखें तो 8 में क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 आपका वही आपका सिंगल लीनियर वाला है, तो लीनियर के लिए एक ही आपका 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 दिया है उन्होंने। चेक कर लेते हैं इसको रख के, मैंने रखा 1/2, तो यहाँ आपके x की जगह पे 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए दोनों, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी आपका नॉट वेरीफाइड है, मतलब आपकी ये जो वैल्यू आई है वो आपके इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, इस बहुपद का शून्य नहीं है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिस 8 क्वेश्चंस थे तो ये पूरे हो गए हमारे। अब देखते हैं हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको इसमें आप पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। पहले आपको पॉलिनोमियल के जीरो दिए गए थे, इनको चेक कर रहे थे हम। अब हमको चेक नहीं करना है, अब हमको पॉलिनोमियल दिया गया उसको फाइंड करना है। तो देखिए इसका उल्टा करेंगे हम। कैसे, हम वैल्यू को रखते थे, उसके बाद वैल्यू 0 आती थी। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही उसको इस पूरे पॉलिनोमियल को हम इसके 0 के इक्वल रख देंगे, तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द px वी पुट इट इक्वल्स टू 0। हम इसको कुछ नहीं करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना। तो मैंने रख दिया px बराबर 0। जब px आपका 0 होगा तो px की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 5। तो मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपका प्लस 5 उधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, पक्षांतरण होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -5। तो आपकी वैल्यू है x इज इक्वल टू -5। तो जो वैल्यू आई है आपकी 0 रखने पर, तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल का 0, यानी इस बहुपद का शून्य। तो x इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -5 बहुपद का शून्य है आपका। ठीक है, तो ये होगा हमारा फोर्थ का फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है px इज इक्वल टू x - 5। x - 5 दिया है, तो 0 फाइंड करने के लिए मैंने शॉर्ट कर दी लैंग्वेज, फॉर 0 से लिख दिया ओनली। तो px इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा मुझे, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल जब रखूंगा तो यहाँ जो x 5 था वो px की जगह लिख दिया मैंने, x - 5 इज इक्वल टू 0। -5 उधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी आंसर हो गया। सेम लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो यहाँ भी नीचे लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन दिया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वही सेम प्रोसेस जिसमें हम दोनों में करते आ रहे हैं वही करना है। पहले px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, px की जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे एक एक करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैंने +5 को उधर भेजा तो हुआ -5। अब ये आया आपका 2x इज इक्वल टू -5। अब आप इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -5 में, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये आपका पूरा ये जो वैल्यू आई है वो क्या हो गया, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 हो गया, इस वाले बहुपद का शून्य हो गया। तो बिल्कुल सरल है जीरोस निकालना, बस आपको पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, आपके जीरोस आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखें इसके, तो px दिया है 3x - 2। तो 3x - 2 px इज इक्वल टू 0 किया हमने, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -2 उधर की तरफ गया तो क्या हो गया हमारा, +2। अब +2 हो गया ये, तो ये आया आपका 3x इज इक्वल टू 2। अब 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 2/3। तो ये भी आपका क्या आ गया, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 आ गया। ऐसे ही देखेंगे हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे, px इज इक्वल टू 3x दिया है, तो अब इस वैल्यू को भी वही 0 करके देखना है हमें। तो 3x इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/3। और 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, वो 0 ही होता है। तो आपका x इज इक्वल टू आ गया 0, यानी आपकी जो x की वैल्यू है 0 वो इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है, यानी ये वैल्यू आपके इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपके फोर्थ के 2 क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज में, तो मैं इसको यहीं साफ करके यहीं करा देता हूं। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं अपने बोर्ड के सामने से। आपको अगर ये पूरे क्वेश्चन एक बार में नोट करने तो आप थोड़ा पॉज कीजिएगा वीडियो को और फिर उसको नोट कीजिएगा, और मैं जैसे ही आपके नोट हो जाए आप मिटा के फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो अब आपने लिख लिए होंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब मैं रफ कर देता हूं कुछ हिस्से को और बाकी के 2 क्वेश्चंस भी कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ में लिखा है हमें
px is equals to ax where a is not equals to 0। अब आपको इसमें भी आपका क्या करना है, सेम आपको फॉर जीरोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें px is equals to 0 रखना पड़ेगा। आपका px क्या था, ax था, is equals to 0, तो x is equals to क्या आएगा, 0 अपॉन a आएगा। अब यहाँ पे का जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं है। क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है दो तरीके से 0 आ सकती है। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, या ये अकेला लिखा फॉर एग्जांपल, ठीक है, इतना लिख लिया, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 था, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्लियर करके रखा है कि आपका कांस्टेंट 0 नहीं है, आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट आपका 0 नहीं होगा। तो हमने वही किया, कांस्टेंट को 0 नहीं माना हमने, तो कांस्टेंट अगर 0 नहीं होगा तो 0 में किसी भी वैल्यू से आप किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड देके देख लीजिए, हमेशा आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब आपका x क्या है, आपका 0 है। a is not equals to 0 देने का एक रीजन ये भी है कि अगर आप यहाँ पे इसको अगर 0 मान लेते तो 0 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे हमारी आंसर सही नहीं आ पाता है ना, ये नॉट डिफाइन हो जाती है इसकी वैल्यू। तो ऐसा इसलिए ना हो, इसीलिए उन्होंने पहले से हमको ये क्लैरिफिकेशन दे के रखा था कि a is not equals to 0। 7th है px is equals to cx plus d, cx plus d where c is not equals to 0, d are real number, c and d are real number, c and d are रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन सेम ऐसा ही है जो आपके वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो भी आपका कोफिशिएंट होता है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए वो, वरना आपका ये क्या होगा, आपकी ये पूरा टर्म की वजह से 0 हो जाएगा, तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमारी x की वैल्यू क्या है, इसीलिए ये लिख के रखते हैं। तो हम वही करेंगे जैसा उन्होंने बोला है। तो हम पहले तो अपना काम करते हैं, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये आपका जो वैल्यू थी cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगी। अब आप पहले d को उधर की तरफ भेजेंगे तो d आएगा आपका क्या, cx इज इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा ये आपका। जब माइनस डी हो गया, अब इस c का आप क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे की तरफ कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन सी। तो ये जो वैल्यू आई वो आपकी क्या हो गई, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 हो गया, यानी इस वाले बहुपद का आपका ये शून्यक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, 2.2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, सारे क्वेश्चंस किए। अगर आपको फिर भी इनमें कोई समझ में नहीं आता है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।